हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्याज निकालना। यहाँ पर हम देखते हैं मूलधन दिया गया है 1500 रुपये, दर 20%, समय 2 वर्ष और ब्याज निकालना है और दर जो दी गई है ये वार्षिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले मूलधन, बताना है यहाँ पर ब्याज, तो लिखेंगे ब्याज बराबर, इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो यहाँ लिख लेंगे 100। तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि मूलधन दिया गया है 1500 रुपये, तो यहाँ ब्याज बराबर मिल जाएगा मूलधन 1500 लिख लेंगे, गुणे दर दिया गया है यहाँ 20%, तो 20 लिख लेंगे और समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष, तो 2 लिख लेंगे और बटे में 100। अब ये 100 कहाँ से आया है? ये फार्मूला इसी प्रकार से ही बना हुआ है। ये जो प्रतिशत है इस प्रतिशत को हटाया गया है, तो जैसे यहाँ पर 20 है तो प्रतिशत को हटाया तो वही बटे में यहाँ पर 100 आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 15 दूना 30 दूना 60 और ये ज़ीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 30 30 दूना 60 और यहाँ पर ये ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगा 600 रुपये। तो ब्याज यहाँ पर मिल जाता है, ब्याज बराबर 600 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज। जब फार्मूला ये रखेंगे तो इस फार्मूले से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जब दिया गया हो यहाँ पर वर्ष में न दिया गया हो और समय दिया गया हो माह में, तो जब माह में दिया गया होगा तब हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है मूलधन दिया है 1200 रुपये, दर दी गई है 7% और समय 5 महीने और ब्याज बताना है और दर जो दी गई है 7%, ये वार्षिक है। ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो दर दी गई है ये मासिक नहीं है, ये वार्षिक दी गई है। और जब वार्षिक दी गई होगी तब हम उसको 5 महीने का जब निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो ब्याज निकालना है, तो लिखेंगे ब्याज बराबर, फार्मूला अभी हमने देखा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले में हम इसको रखकर सॉल्व करेंगे। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर दर जो दी गई है ये वार्षिक है और यहाँ समय जो दिया है ये माह में दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले इस माह को वर्ष में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है दर ये वार्षिक है, इसलिए इसको भी हमको वर्ष में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि जब वर्ष में महीनों को वर्ष में बदलना होगा तो उसके लिए 12 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 महीने हैं, जैसे अभी हम देखते हैं कि 12 माह है, 12 माह, तो इसको अगर हम 12 से भाग करेंगे तो जब 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा और ये 1 हो जाएगा वर्ष। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ 5 महीने हैं, तो जब 5 को हम भाग देंगे 12 से तो ये बन जाएंगे वर्ष। जैसे यहाँ पर 12 था, 12 से भाग दिया, क्योंकि माह में था, 12 से भाग दिया तो वर्ष बन गया। ऐसे ही यहाँ भी माह में है, अगर 12 से भाग दिया तो ये भी वर्ष बन गया। अब इसी के आधार पर हम समय को रखेंगे 5/12। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्याज बराबर, मूलधन दिया है 1200, लिख लेंगे 1200 गुणे दर 7 और गुणे समय हमने यहाँ पर लिख लिया है 5/12 वर्ष, तो यहाँ लिख लेंगे 5/12 और इसके बटे में यहाँ पर 100 है, तो यहाँ लिख लेंगे 100।
2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, ये कट जाएगा। अब यहाँ रह गया है 7 गुणे 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्याज मिल जाता है 7 गुणे 5 7 25 35 रुपये। ये ब्याज हो जाता है 5 महीने का। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को लगाते हैं जो 5 महीने, 4 महीने या 7 महीने, जितने भी महीने का निकालना है। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे दर जो दी गई है ये वार्षिक है या मासिक। अगर दर ये दी गई होती मासिक तो हमको यहाँ वर्ष में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दर दी गई है वार्षिक, इसलिए हमको इसको पहले वर्ष में बदलना होगा, फिर उसके आधार पर रखेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्याज मिल गया है 35 रुपये। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।